तो 10 CGPA VMC सफदरजंग में हो गया। घर वालों ने फोर्स कर दिया, तुम शांति से बैठ जाओ, तुम्हें अकल नहीं है, हमें लेने दो डिसीजन, 12वीं के बाद तुम डिसीजन ले लेना। अब पता 12th के मिड में हमारे टाइम पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया था। इट वाज लाइक मोटा मोटा कि 40% बोर्ड के हिसाब से और 60% जेई मेन में जो तुमने स्कोर करा है उसके हिसाब से रैंक आई। और मुझे बहुत डर था क्योंकि मेरे 11th में कुछ 71% आए थे। और क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। तो 14,000 में आई वाज क्लियर कि यार DTU NSIT में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और IT तो नहीं मिलेंगे। कि ये इसलिए हुआ क्या, गर्लफ्रेंड थी क्या उस टाइम? हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड सो यार हमने 1-2 वीक पहले लाइक वी टॉक्ड अबाउट माय IIT जेई जर्नी कि क्या किया, कैसे किया एंड लाइक इवेंचुअली लाइक हाउ डिड आई एंडेड अप वेयर आई हैव सॉर्ट ऑफ एंडेड अप इन कॉलेज, राइट? सो तो यार काफ़ी लाइक ऐसा लगा कि काफ़ी मज़ा आया तुम लोगों को उसके अंदर। सो वी थॉट कि अब पारिक से ही बात करते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज हिज जर्नी लाइक। उसने कैसे डिसाइड किया कि नॉन मेडिकल लेना है और उसके बाद क्या किया, 2 साल कैसी रही तैयारी, और फिर इवेंचुअली हमें बताइए लाइक ही वेंट टू DTU। तो लेट्स अंडरस्टैंड, मतलब उसके लिए ये बहुत बढ़िया कॉलेज था या मतलब ऐसा वाला था अरे यार मतलब नहीं हुआ जहाँ जाना चाहते थे। तो पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पारिक की जर्नी भी। सो हाय पारिक। हाय भैया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल है? बस बढ़िया, आपकी कृपा है। ठीक है, सही है। सो हमने इवेंचुअली DTU में MCE ली, राइट? लाइक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग, यही बोलते हैं? राइट, मैथमेटिक्स एंड Okay, कंप्यूटिंग। okay. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, ठीक है। सो पहले तो ये बताओ लाइक वाज दिस लाइक अब वही होता है ना, देखो कि कुछ लोगों के लिए दैट विल बी लाइक अ ड्रीम, राइट? लाइक कि फोड़ दिया मैंने तो एकदम, और कुछ लोगों के लिए इट विल बी लाइक अरे यार IIT जाना था नहीं हुआ, अरे DTU CS जाना था अरे नहीं हुआ, चलो DTU MCE में चले गए। तो लाइक तेरे लिए क्या था वो, लाइक व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? यार ड्रीम तो IIT थी, है ना? मुझे लगता है 2 साल अच्छी खासी मेहनत करी थी, बट लाइक आई एम फॉर IIT ओनली, है ना? अब वो नहीं हुआ एंड ऑब्वियसली द लोएस्ट पॉइंट वुड हैव बीन कि DTU में CS नहीं तो यार IT सॉफ्टवेयर कुछ तो मिल जाता। उतनी तो मेहनत थी एंड आई थिंक मैंने एग्जाम में भी ठीक ठाक करा था, बट कुछ और चीज़ों की वजह से आई फॉल इनटू DTU MCE। बट लाइक आफ्टर 4 years आई हैव नो रिग्रेट्स, बट उस टाइम बहुत दुख हुआ था। आई नो कितना मैं परेशान रहता था, तो थोड़ा सा अंडर अचीव है एज पर माई पोटेंशियल आई फील, बट ठीक है, मतलब जो मिला सो अच्छा हो गया। उसके बाद ओके, सो पूरी जानने की कोशिश करते हैं, बट लास्ट टाइम तूने मुझसे पूछा था एंड आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं तुझसे पूछूं कि ये इसलिए हुआ क्या, गर्लफ्रेंड थी क्या उस टाइम पे? गर्लफ्रेंड नहीं, इट्स मोर लाइकली, राइट? तेरी रैंक गिर गई, कोई मतलब कुछ होगा, कुछ फंडा होगा कुछ? गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्रश होते सबके होते हैं, उस चक्कर में होता है। अच्छा, ये वन साइड वाली स्टोरी की वजह से नुकसान हो गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब चलो सीरियस बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मेरे को नॉन मेडिकल लेना है? मतलब या तूने नहीं किया तो किसने तेरे लिए डिसाइड किया कि तेरे को नॉन मेडिकल लेना है? मैंने नहीं करा, और मुझे आज भी लगता है मैं बड़ा बेवकूफ था जो मैं दूसरा डिसीजन ले रहा था। तो मेरे 10th में, मतलब 10th में आई वाज हैविंग अ ग्रेट फ्रेंड सर्कल। मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त होते थे एंड सारे दोस्त कॉमर्स में जाते थे। तो मैं मतलब आया घर वालों को, मैं तो 10th में बोलता था मैं तो कॉमर्स में जाऊंगा, सब लोग दोस्त वहीं जा रहे हैं ये वो। तो घर वालों ने बोला बेटा कोई नहीं, देख लेते हैं, सोच लेंगे। तो नंबर तो आए नहीं थे 10th में। तो उसके बाद घर वालों ने बोला था कि VMC का एक टेस्ट होता है, तुम ये दे दो बस, है ना? क्योंकि स्कूल के लोग भी दे रहे थे, वो भी मैंने इसलिए दिया कि स्कूल के दोस्त दे रहे। इतनी खराब मेंटेलिटी थी कि दोस्त दे रहे तो मैं भी दे देता हूँ। तो मैंने वो भी VMC का टेस्ट दे दिया था, है ना? और जनवरी के आसपास दिया था और उसका रिजल्ट कुछ फेब में आया था, है ना? तो VMC में मतलब 10th के फेब में, तो VMC में मेरा लाइक टॉप होता है पीतमपुरा बैच, आनंद विहार बैच, फिर सफदरजंग बैच, है ना? तो मेरी कुछ 800 रैंक आई थी VMC में, और मेरे को पीतमपुरा और आनंद विहार नहीं मिल रहा था, बट सफदरजंग मिल गया था।
और मेरे स्कूल से किसी और का नहीं हुआ था, आई वॉज द ओनली वन। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने केवल 13 क्वेश्चन कर पाया था उस वीएमसी के टेस्ट में, मुझे अच्छे से याद है। और उसके मतलब 13 सही करे होंगे बट उतने ही क्वेश्चन करे थे, और वीएमसी सफदरजंग में हो गया था। तो 10th का रिजल्ट भी आया, 10th में मेरी 10 CGPA थी, है ना। तो 10 CGPA वीएमसी सफदरजंग में हो गया। घर वालों ने फोर्स कर दिया तुम शांति से बैठ जाओ, तुम्हें अकल नहीं है, हमें लेने दो ये डिसीजन, 12वीं के बाद तुम डिसीजन ले लेना अभी ये वाला डिसीजन हमें लेने दो एंड गो फॉर साइंस, है ना। बाद में तुम ही रिग्रेट होगा, तो अभी तुम हमारे को डिसीजन ये लेने दो। तो मेरे को साइंस में भेज दिया। वो बल्कि बोल रहे थे तुम बायो भी ले लो, मैंने बोला बायो तो नहीं ले पाऊंगा मैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ले ली, और घर वालों ने एकदम डिसीजन लिया, बट आई एम प्राउड ऑफ द डिसीजन ले लिया। दैट इज हाउ। सारे दोस्त कॉमर्स में ही गए? सारे दोस्त कॉमर्स में गए। 11th 12th में एक आध दोस्त बना था साइंस में, नया दोस्त, बट मोस्टली लोग अच्छा कॉमर्स में चलेगा। और मतलब हो गया, मतलब काफी कुछ। अब मैं मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉमर्स वाले थोड़ा कम पढ़ते हैं, साइंस वाले बहुत पढ़ते हैं। तो भाई वो मेरे को इतना छेड़ते थे, तू पढ़ता ही रहता है, मिलता ही नहीं है, ये वो। बट ठीक है, जो समझना था वो आज भी दोस्त है, जो नहीं समझे वो नहीं समझे। चलो सही है, बढ़िया है। तो ठीक है, सो हमने बेसिकली हमारा बेसिकली हमने कोचिंग में एडमिशन ले लिया एंड हमने नॉन मेडिकल ले लिया। तो उसके बाद बेसिकली कैसा था ये टाइम, लाइक मतलब कितनी मेहनत करता था? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो स्कूल नहीं आता था, क्या तेरे केस में क्या सीन था? लाइक वर यू गोइंग टू स्कूल एंड लाइक कैसा, लाइक शेड्यूल कैसा रहता था हमारा डे इन डे आउट? ठीक है, तो मैं 11th और 12th को अलग अलग बताता हूँ। तो 11th में शुरू में स्टार्टिंग में मैं स्कूल डेली जाता था और कोचिंग भी जाता था। तो और मैं ना दोस्तों के साथ ना शाम को घूमता रहता था तब भी। तो मुझे लगता था भाई मैं तो होशियार हूँ, 10th में 10 CGPA है ये वो। तो बीएमसी का ना एक फर्स्ट टेस्ट हुआ था, लाइक एडमिशन के बाद 45-50 दिनों के बाद टेस्ट हुआ। उसमें रैंक आई मेरी ऑलमोस्ट, मतलब अगर 2000 बच्चे बैठे थे तो मेरी कुछ 1900 टाइप रैंक थी। मतलब आई वाज अमंग्स द लास्ट बीएमसी के टेस्ट में। तो भाई इतना धक्का लगा कि यार मैं हमेशा से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, इतनी लास्ट में कैसे आ रहा हूँ। मतलब मेरा बैठना मुश्किल हो गया था उस क्लास में जहाँ मैं जाता था, शर्म आती थी थोड़ी सी कि यार लोग पूछते थे कितनी रैंक आई है, और दिखता ही है सबको इसकी इतनी रैंक आई है। तो भाई इतना अजीब लग रहा था कि यार मतलब इट वाज ऑन द ईगो कि भाई कैसे हो रहा है। तो वो था 11th में, मतलब शुरू के 3-4 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए थे। तो फिर घर वालों ने एक और चीज़ बोली, बेटा नहीं हो पाएगा ऐसे, 11th-12th दोबारा कभी नहीं आएगी, बाकी चीज़ें वापस आ जाएंगे, ये टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर लो। तो फिर मैंने मतलब शाम को घूमना बंद करा और बहुत सारी पढ़ाई करी। तो 11th में क्या होता था, थोड़ा स्कूल में ज़्यादा जाता था, है ना। और बेसिकली मतलब और स्कूल का ना मैंने ऐसे मैनेज कर रखा था कि जैसे मेरी बेसिकली वीकडे बैच हुआ था वीएमसी में, तो मेरी 3 बजे से क्लास होती थी। तो मैं अगर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास है तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्कूल जाता था। तो 1:30 बजे स्कूल खत्म होता था एंड वहीं से मैं डायरेक्ट बिना कुछ कपड़े वपड़े चेंज करे स्कूल यूनिफॉर्म में, बिकॉज सफदरजंग था, जाने में मुझे 1.25 घंटा लगता था। तो मैं स्कूल से ही मेट्रो में जाके वहीं से फिर सफदरजंग चले जाता था। और मुझे अच्छे से याद है मैं 2 लंच बॉक्स लेके जाता था, एक स्कूल के लिए और एक शाम के लिए। तो ऐसे ही था, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्कूल और कोचिंग, शाम को आके थोड़ा थक जाता था बट अगले दिन बैठ के फिर पूरे दिन पढ़ाई करता था कि एक पूरा कंप्लीट डे मिल गया। बहुत दुख होता था कि यार वीकेंड बैच भी नहीं मिल रहा, वीकडे मिल रहा है, अब किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली सैटरडे संडे थोड़ा फ्री हो जाता था। तो दिस इज हाउ आई वाज एबल टू मैनेज इन 11th। 12th में मैं फर्स्ट 6 months बहुत कम स्कूल गया था, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, बिकॉज वो पीक टाइम होता था और कोचिंग वालों ने एकदम क्लासेस भी ज़्यादा कर दी थी। पहले 3 दिन था, अब 4 दिन कर दी थी। तो सैटरडे को भी बुलाते थे, तो बहुत सारी क्लासेस हो रही थी, तो स्कूल जाना ऑलमोस्ट नील हो गया था। तो बहुत सारा कोचिंग में ही करता था और मतलब मैं पढ़ता था, मतलब आई थिंक 8 से 10 घंटे तो मैं पढ़ता था। एंड ऑब्वियसली 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे मैथ्स। तो मुझे लगता है सही था प्रोसेस तो, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस तो थी। मैं समझ रहा हूँ तेरी डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है सही है, ठीक है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सबसे गलत टाइम है डिस्ट्रैक्शंस के लिए, सबसे गलत टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस थी। चलो ठीक, ओके कूल है। तो
ठीक है, सो दिस वाज योर शेड्यूल फॉर 2 years. नाउ तेरी एक्सपेक्ट लाइक शुरू में यू आर सेइंग यू यूज्ड टू रैंक लाइक 1900 आउट ऑफ 2000 लाइक, और एक टेस्ट में किया था. बाय द एंड क्या हम रैंक करते थे और हमारी तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन थी? वीएमसी में लाइक फोर्थ टेस्ट के बाद से मैं अमंग्स टॉप 200 रहता था. मतलब 100 से अबव ही आती थी, 100 से 200 के बीच में रहता था मैं. एंड कभी अच्छा हो गया तो लाइक 105 आ गई, 110 आ गई, और बुरा हुआ तो बेसिकली 200 के आसपास आ गई, 210 आ गई. दिस वाज माय रेंज. तो मतलब अच्छा खासा बैच बन गया था. और 12th में तो बेसिकली क्या हुआ था, वीएमसी सफदरजंग का टॉप 30 बच्चों का एक अलग बैच बन गया था. तो आई वॉज अमंग्स देम कि भाई एक अच्छी फीलिंग थी कि हम अच्छा कर रहे हैं. बिकॉज टॉप 30 वो था कि सफदरजंग के यार टॉप 30 बच्चे ही हैं जो आईआईटी शायद निकाल सकते हैं. तो उसमें मैं आ गया था 12th में. तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. एंड बेसिकली वही 100 से 200 के बीच में मेरी रेंज रहती थी. एंड दैट वुड मीन लाइक जनरली आई थिंक 4-5 हजार के अंदर आ जाती होगी टॉप 200 हाँ. लोगों की रैंक तो जेई में. 3 से 5,000 तक आ जाती है. अच्छा. और तेरी क्या आई थी फाइनली, मतलब क्या रैंक आई थी मेरी हमारी? यार 10,360 आई थी, 10,360. अच्छा. तो एंड तुम्हारे ईयर में कुछ और चेंज भी हुआ था ना, कुछ बोर्ड का कुछ आ गया था. लाइक हाँ. तूने बोला पहले 6 महीने नहीं जाता था, फिर तू जाता था. हाँ. ये क्या सीन था, 6 महीने क्यों नहीं जाता था, फिर क्यों जाता था? तो बेसिकली क्या हुआ था, 12th के मिड में हमारे टाइम पे ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया था कि उसका अच्छा. फॉर्मूला आज तक समझ नहीं आया. इट वाज लाइक मोटा मोटा कि 40% बोर्ड के हिसाब से और 60% जेई मेन में जो तुमने स्कोर करा है उसके हिसाब से रैंक आएगी. तो जेई मेन में स्कोर करा है, 12th में क्या परसेंटेज है, तो 40% ऑफ दैट बोर्ड परसेंटेज और 60% ऑफ द जेई मेन मार्क्स, इसका कंबाइन करके Oh my तुम्हारी God. रैंक बनेगी. और ये तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में आया था? बिल्कुल 12th के मिड में आया था. मतलब वी वर एविंग फॉर आईआईटी और 12th के मिड में आ गया ये. तो अक्टूबर के टाइम सबको शॉक लग गया, यार ये क्या हो गया. कोचिंग वालों को भी लग गया कि भाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ था, वो तो आईआईटी की तैयारी करवाते थे. बिल्कुल. तो उन्होंने भी सोचा यार बच्चों का कैसे करे बोर्ड की, बिकॉज 40% बहुत ज्यादा वेटेज है ना. बिल्कुल. तो उन्होंने बोला कि यार, और ये आया था कि पहले जेई मेन का पेपर होगा आफ्टर बोर्ड्स. लाइक बोर्ड आई थिंक 28 मार्च को खत्म थे, 7 अप्रैल को जेई मेन का स्कोर आएगा. उसके बेसिस पे कुछ 20-22 अप्रैल को रैंक आएगी, और उसके बेसिस में जो टॉप 1.5 लाख बच्चे होंगे वो लोग आईआईटी का एग्जाम बैठेंगे जून में. तो दिस वाज द प्रोसेस. तो कोचिंग वालों ने बोला कि भाई ये 6 महीने थोड़ा सा आप अच्छे से बोर्ड पे भी दे लो और थोड़ा सा जेई मेन पे फोकस कर लो. आईआईटी की तैयारी तुम तब भी कर सकते हो बिकॉज 2 महीने हैं. और एंड जो ये बोर्ड का हमें रिजल्ट मैच करते, ये जेई मेन पे होगा या एडवांस पे होगा? जेई मेन, एडवांस पे नहीं होगा. एडवांस में कुछ नहीं था. हाँ. आईआईटी में एडमिशन में कुछ नहीं था, बट लाइक जेई मेन की रैंक पे था. ओके. है. ओके. तो बेसिकली 6 महीने में लाइक लास्ट के मतलब अक्टूबर से दिसंबर तो थोड़ा आईआईटी की तैयारी में गया, बट उसके बाद कोचिंग वालों ने छोड़ दिया, भाई 3 महीने तुम लोग बोर्ड की तैयारी करो और ये सब अच्छा. करो. और मुझे बहुत डर था क्योंकि मेरे 11th में कुछ 71% आए थे. और क्या बात कर रहे हैं? अच्छा. सबसे ज्यादा डर मुझे इंग्लिश का था, बिकॉज उसमें मेरे कुछ 50 to 55 ही नंबर थे. तो मेरे को डर था यार 12th में 80% भी अगर रह गए तो बहुत लोअर हो जाएगी रैंक, क्योंकि एकदम गिरेगी, है ना. तो बेसिकली मतलब जनवरी से मार्च में मुझे इंग्लिश की भी ट्यूशन लगानी पड़ी थी, टू बी ऑनेस्ट, है ना. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाज ओके बिकॉज वो थोड़ा सिमिलर ही होता है. और एक मेरे पास फिजिकल हेल्थ एजुकेशन था विच वाज एन ईजियर सब्जेक्ट. तो मतलब मैंने उसको कुछ ज़्यादा ईजी ले लिया. तो एंड में 3 महीने बाद बोर्ड का रिजल्ट आया, तो यार इंग्लिश में 80 थे, विच आई वॉज वेरी हैप्पी कि सही कर लिया. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ओवरऑल 95% बन गए थे. और यार एक फिजिकल हेल्थ एजुकेशन ने धोखा दे दिया था, 83 आए थे मुझे उसमें बहुत उम्मीद थी. और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 83 आए थे. एंड उसमें तो 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं था हमारे में. आई थिंक अच्छा, हमारे टाइम पे 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता था. अच्छा. और 40 नंबर का पेपर होता था. अच्छा. मेरे 60 में से 60 लगे थे प्रैक्टिकल में और 40 में से आए थे 19. जस्ट बचा था, मैं फेल हो जाता उसके अंदर. मेरे 79 थे. चल ठीक है. तो तेरे 83 आए उसमें. 83 आए थे और मेरे प्रैक्टिकल में मुझे याद है 30 में से 30 मिले थे. बट यार वो पेपर में हमने क्रिकेट का गेम ले लिया था, वो यही आता है हमें क्रिकेट. अब भाई लिखा है, अब नंबर तो आए नहीं.
तो बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि जो मेरी परसेंटेज गिरी थी, मेरी 89.4 आई थी, ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लिश में मैं 80 में खुश था, मेरे को लगा था यार 92.4 आ जाएगी अगर पीएचई में 98 97 आ गए, तो दैट वाज एन ओके परसेंटेज। बट वो 3% का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था रैंक में। तो मेरी मतलब जेई मेन का जब पेपर तो हुआ, एक मिनट रुक जाओ, अभी तो रैंक की बात करते हैं, अभी रैंक की अच्छा बात ठीक करते हैं। है अभी करते हैं रैंक की बात, है ना? ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा तो प्रोसेस क्या है, हमारा बोर्ड का रिजल्ट तो लेट आया होगा, कब आया होगा बोर्ड का रिजल्ट? आई थिंक आ गया था, मतलब 20 अप्रैल 15 16 अप्रैल तक आ गया था। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जेई का जब रिजल्ट आया, रैंक आई, अलग अलग रैंक नहीं आई, इकट्ठी एक ही रैंक आई विद द बोर्ड एंड वो कंबाइंड। राइट। अच्छा, सही है। चलो अब बताओ तुम्हारी जेई में स्कोर कितना आया, पहले बताओ। सो मेरा जेई में स्कोर 207 था आउट ऑफ आउट 360। ऑफ कितना होता है? 360। अच्छा, विच इज अ डिसेंट स्कोर, हाँ, स्कोर। सही स्कोर था। मतलब I think। कितनी रैंक आती है अगर हमारे बोर्ड के नंबर नहीं होते तो इसमें? तो 6 से 8 हजार आ सकती थी। अच्छा हम्म। अच्छा, ओके। एंड बोर्ड के रिजल्ट की वजह से कितनी आई? सो 14,500 के आसपास आई थी कुछ। अरे 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 अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा गिर गई यार, 6 से 8 हजार से सीधा 14 हजार हो गए। अच्छा अच्छा, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना वही लाते हैं, 90 to 93 आते हैं, और मेरे 90 से भी कम है, तो काफी नुकसान हुआ था। राइट राइट राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जेई एडवांस कैसा गया, क्या किया? वो 2 महीने यार तैयारी वो की अच्छे से, और बेसिकली फिर क्या JEE हुआ था, वो क्या मतलब ठीक है तैयारी तो कर ही रहे थे, बट क्या हुआ जेई मेन का रिजल्ट आना है, वो उसका दुख भी रहा, क्योंकि बोर्ड में भी कम नंबर थे। तो बेसिकली क्या हुआ था, 7 अप्रैल को एग्जाम देके 2 जून को एग्जाम था जेई आईआईटी का। तो यार अब दिल में तो ठान लिया था कि भाई यहाँ तो उतना अच्छा नहीं हुआ, आईआईटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं। वो दिया, बट वहाँ पर भी नहीं हुआ, इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो 10,000 के आसपास आई थी आई थिंक। मतलब मेरा पेपर ऑनेस्टली मैथ्स में बहुत बुरा हुआ था। फिजिक्स केमिस्ट्री वाज गुड, बट मेरा मैथ्स मुझे याद है हो ही नहीं रहे थे, पता नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए हुए थे यार। तो मुझे याद है मेरे मैथ्स में कम नंबर थे, वरना ठीक हो जाता वहाँ पर भी शायद। ठीक है ठीक है। सो इसके बाद क्या था? अब बेसिकली हमें क्या क्या करना था, मतलब इन द ठीक सेंस है। दैट क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे पास, कैसे डिसाइड किया हमने, कैसे हम लैंडेड एट DTUMC, लाइक क्या प्रोसेस था? आई थिंक बताओ ये एक भी बार, थोड़ा समझाओ। काफी सही है। तो बेसिकली आईआईटी बेसिकली काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, एवरीबडी लाइक डीटीयू ने भी, एनएसआईटी ने भी, सबने वेट करा था कि आईआईटी का रिजल्ट आने दो, बिकॉज मोस्टली लोग वहीं जाएंगे, राइट। तो आईआईटी का रिजल्ट आया, उसमें मेरी 10,000 के आसपास रैंक थी। उसमें तो मेरे को बिल्कुल मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में और एक धनबाद है, वो सब मिल रहे थे बहुत लोअर ब्रांचेस के साथ, तो वो तो क्लियर था, मैंने अप्लाई नहीं करा था, वहाँ तो नहीं जाना, बिकॉज यहाँ पर 14,000 है, कुछ ना कुछ शायद हो जाए। फिर बेसिकली एक बिट्स का एग्जाम भी था, उसमें भी मेरे 310 नंबर आए थे, बट उसमें भी मुझे बिट्स गोवा में लोअर ब्रांचेस मिल रही थी, तो वहाँ पर भी क्लियर था यार नहीं जाना। तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, है ना। सो 14,000 में आई वॉज क्लियर कि यार DTU NSIT में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और IT तो नहीं मिलेगी। तो अप्लाई करा काउंसलिंग में, और बेसिकली पहले तो शुरू की 5 काउंसलिंग में हुआ ही नहीं, बिकॉज ऊपर वालों तक का ही हो रहा था, मतलब कोई सी भी ब्रांच में नहीं हो रहा था, बिकॉज इतना कमरसम सा प्रोसेस चल रहा था कि 10-11 ब्रांच में नहीं हो रहा था, किसी भी ब्रांच में नहीं हुआ था शुरू के 5 काउंसलिंग तक। उसके पहले होती है? उस टाइम पे 8 काउंसलिंग हुई थी, बहुत लंबा चल रहा था। तो बेसिकली 5 काउंसलिंग तक मेरा हुआ ही नहीं था, और उससे पहले बेसिकली मैंने एक IP का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने बहुत अच्छा कर दिया था, 200 के आसपास रैंक थी। तो उसके अंदर तो जो मांगोगे वो मिल रहा था, USIT कंप्यूटर साइंस, और आई बुक्ड, बिकॉज उनका ना एक डेडलाइन थी कि इतने टाइम तक तो करना ही है, तो 40,000 रुपये दे के वहाँ तो बुक कर लिया था कि भाई यहाँ तो चलो हो ही रहा है, ठीक है। फिर वो हो गया स्टार्ट। फिर एक दिन आया कि NSIT में IC एक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, उसमें हो गया 5th काउंसलिंग में, DTU में अभी भी नहीं हुआ था। तो NSIT में IC में मेरा हो गया था, है ना। और जब हुआ था उसके कुछ 4-5 दिन बाद ही कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, और ये बोला था उन्होंने कि काउंसलिंग चलती रहेगी, बट कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं जिनका हो गया। तो कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो मैं जाना शुरू कर दिया। 2 दिन में NSIT गया था और 70,000 रुपये मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो मैं 2 दिन NSIT में चला गया था, भाई चलो अब जो हो रहा है यही होगा। और उसके बाद बेसिकली
2 दिन के बाद मतलब आया DTU की एक काउंसलिंग में कि भाई मतलब मैंने ना वहाँ 5 ही ब्रांचेस भरी थी, CS, सॉफ्टवेयर, IT, MC और एक और थी, सिविल भरी थी मैंने जस्ट इंटरेस्ट के लिए। तो अच्छा। उसमें मेरा फिर सिविल में हो गया। MC थोड़ा बेटर थी तो सिविल में हो गया। तो मैंने सोचा यार NSIT IC तो अच्छा है, DTU चले जाते हैं, थोड़े ज़्यादा लोग होंगे, बेटर होगा। तो मैंने DTU में भी 70,000 भर दिया कि यार चलो NSIT तो नहीं जा रहा, बहुत दूर भी है। और मैं 2 सिविल दिन में? गया, मैंने सोचा यार अच्छा, कुछ नहीं होता, अच्छा। चले जाते हैं। तो ठीक DTU है। में चला गया, तो सिविल में हो गया। अब उसकी जो एक और नेक्स्ट काउंसलिंग हुई उसमें जाके मेरा इतना खुश हुआ था मैं कि चलो यार MC में हो गया, मच बेटर है। और आई थिंक मेरा 7th काउंसलिंग में हुआ था कि DTU MC मिल गई है एंड आ जाओ। और भाई अच्छा। इतनी खुशी होती थी कि हर दिन मैं काउंसलिंग का वेट करता था, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, बिकॉज वो इतना प्रोसेस में फंस जाते हो तुम। तो फिर DTU MC में हो गया था। और मतलब मैंने एक चीज़ सोची थी कि यार DTU MC तक हो गया तो आई विल नॉट थिंक ऑफ द ड्रॉप, वरना मैं ट्राई तो करूँगा अगले साल, होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, बट ट्राई मैं जरूर करूँगा। तो बोर्ड के नंबर तो चेंज नहीं होंगे ना, बोर्ड के नंबर तो वही रहेंगे। तो इसलिए मेरे घर वालों No ने बोला problem. कि भाई बोर्ड के नंबर का कुछ नहीं कर पाओगे, तो रहने दो तुम। और लाइक DTU MC में हो गया, फिर आई वॉज गुड कि यार चलो अब 4 तो साल वो यहाँ 1,10,000 रुपये वापस मिले? नहीं 1,10,000 कोई रुपये वापस मिले? नहीं मिले? कुछ अच्छा, नहीं। वो चले गए 1,10,000। अब ठीक है यार, उसका रिग्रेट नहीं है, right? नहीं जो वो तो मिले। ठीक है, वो तो ठीक है obviously। सही है बट जो भी है ठीक है। मेहनत करके फाइनली DTU पहुंच गए, MC में पहुंच गए एंड आई थिंक अपॉर्चुनिटीज तो सारी मिली उसके बाद ही, है ना? एंड यू आर डूइंग ग्रेट ऑन दैट। चलो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक दिस वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? एनीथिंग यू वांट टू टेल एवरीबॉडी और एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस? नहीं बस यही है कि यार थोड़ा पेशेंस रखो, आई थिंक मेहनत करोगे तो कभी ना कभी फल मिल जाएगा, है ना? तो करते रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बस यही है मेरी लर्निंग, है ना? और आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दो, स्पेशली उस टाइम पे जब चाहिए कि यार अब ये क्रिटिकल टाइम है, बहुत सारी पढ़ाई करने की जरूरत है, बहुत सारी तैयारी करने की जरूरत है। चलो सही है। बस एक और चीज थी। तो बेसिकली मतलब उसके बाद मैंने कॉलेज में सोच लिया था यार अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो है कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कॉलेज में पिछले वाले से सीख के आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस को भी थोड़ा दूर रखा और अच्छे से काम करा था। सो आई थिंक आई डिड वेरी वेल ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ। तो बस ये है। आइडली उल्टा करना चाहिए, आइडली कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस आर ओके, बट उल्टा हुआ था। चलो ठीक है आई थिंक कभी ना कभी तो जरूरी है। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच पारिक, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन। आई एम श्योर एवरीबॉडी एंजॉयड दिस अ लॉट एंड इफ यू एंजॉयड दिस प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर तुम्हें लगता है कि उन्हें मजा आएगा तो। थैंक यू सो मच। थैंक